नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं 120 टॉप महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी। देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो शुरुआत है यह हुआ था 1 मई 2016 को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है, राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम क्या था। देखिए, राष्ट्रपति भवन का जो पुराना नाम था यह था वायसराय हाउस। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि जल जीवन मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। देखिए, जल जीवन मिशन का जो शुरुआत है यह हुआ था 2019 में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि रथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए, रथ मंदिर जो है यह महाबलीपुरम में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका महाबलीपुरम, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था। देखिए, चोरी चोरा कांड जो है यह हुआ था 22 फरवरी 1922 को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है। तो देखिए, बिहार का शौक जो है कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि कौन सी नदी सीधे गंगा से मिलती है। तो यह हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी जो है सीधे गंगा से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि भारत गणराज्य कब बना था। देखिए, भारत जो है यह गणराज्य बना था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 1950, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का जो स्थापना है यह हुआ था 1891 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। देखिए, स्वराज पार्टी का जो स्थापना है यह हुआ था 1 जनवरी 1923 को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी। देखिए, ललित कला अकादमी का जो स्थापना है यह हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था। देखिए, कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन है यह हुआ था दिसंबर 1920 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका दिसंबर 1920, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। देखिए, महात्मा गांधी का जो मृत्यु है यह हुआ था 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 30 जनवरी 1948, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका 15 नंबर सवाल है कि भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। देखिए, भारत का जो मिसाइल मैन है यह किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, असहयोग आंदोलन का जो शुरुआत है यह हुआ था 1 अगस्त 1920 को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 1 अगस्त 1920, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि सबसे जहरीला पदार्थ कौन सा है। देखिए, सबसे जहरीला पदार्थ जो है यह हो जाएगा रेडियम। ऑप्शन नंबर सी जो आपका रेडियम, यह बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था। तो देखिए, लखनऊ पैक्ट जो है यह हुआ था दिसंबर 1916 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका दिसंबर 1916, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है किस सदी में हुआ था। तो देखिए, महावीर स्वामी का जो जन्म है यह हुआ था 26 सदी ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 26 सदी ईसा पूर्व, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि किस राज्य की राजकीय भाषा कोंकणी है। किस राज्य की राजकीय भाषा कोंकणी है। तो यह हो जाएगा गोवा का। ऑप्शन नंबर सी जो आपका गोवा, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो देखिए, रोलेट एक्ट जो है यह पारित हुआ था 19 मार्च 1919 को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 19 मार्च 1919, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है। तो देखिए, आधुनिक रसायन विज्ञान का जो जनक है यह हो जाएगा लिवोजियर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका लिवोजियर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका सवाल है कि कथकली नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। तो देखिए, कथकली नृत्य की उत्पत्ति जो है यह केरल राज्य से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका केरल, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो देखिए, भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर है यह हो जाएगा इंदौर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इंदौर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि अटल पेंशन योजना कब
प्रारंभ की गई थी? तो देखिए अटल पेंशन योजना का प्रारंभ जो है यह कब किया गया था? तो यह किया गया था 9 मई 2015 को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 9 मई 2015, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है हिप्पोक्रेटस को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका हिप्पोक्रेटस, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है यह किसने डिज़ाइन किया था? यह क्या था? पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर सी जो आपका पिंगली वेंकैया, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। 29 नंबर सवाल है कि किन धातुओं को मिलाकर चुंबक बनाया जाता है? तो देखिए एल्युमिनियम व निकिल को मिलाकर जो है चुंबक बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एल्युमिनियम व निकिल, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका 30 नंबर सवाल है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की जो स्थापना है यह हुआ था 1985 में। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 1985, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? किस राज्य में जो है कोलेरू झील स्थित है? यह हो जाएगा बिहार में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिहार, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका सवाल है कि भारत का सबसे हरियाली शहर कौन सा है? तो देखिए भारत का जो सबसे हरियाली शहर है यह हो जाएगा मैसूर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका मैसूर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? देखिए स्वस्थ मनुष्य की जो श्वसन दर है यह होता है 16 से 18 बार प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो देखिए खिलाफत आंदोलन का जो शुरुआत है यह हुआ था 1918 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 1918, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि गंगा नदी पर प्रमुख बांध कौन से है? तो देखिए गंगा नदी पर प्रमुख बांध जो है यह है फरका और टिहरी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? देखिए वनस्पति विज्ञान का जो जनक है यह कहा जाता है थॉमस हक्सले को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका थॉमस हक्सले, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि बंग भंग आंदोलन यानी कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो बंग भंग आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ है यह हुआ था 1905 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 1905, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो देखिए हंटर कमेटी का जो रिपोर्ट है यह प्रकाशित हुआ था 18 मई 1920 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 18 मई 1920, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो देखिए हंटर कमेटी का जो रिपोर्ट है यह प्रकाशित हुआ था 18 मई 1920 को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए संगीत नाटक अकादमी का जो स्थापना है यह हुआ था 1953 में और इसका जो मुख्यालय है यह है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है 40 नंबर की राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान को जो है कब अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 24 जनवरी 1950, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो देखिए सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है यह हो जाएगा बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बुध ग्रह, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि बुध ग्रह को सूर्य का परिक्रमण करने में कितना दिन लगता है? तो देखिए बुध ग्रह को जो है सूर्य का परिक्रमण करने में 88 दिन का समय लगता है, यानी कि 88 दिन का। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 88 दिन, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि अमृत योजना कब शुरू हुई थी? तो देखिए अमृत योजना का जो शुरुआत है यह हुआ था 25 जून 2015 में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 25 जून 2015, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि महाबलेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो देखिए महाबलेश्वर मंदिर जो है यह हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका महाराष्ट्र, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि साहित्य अकादमी का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए साहित्य अकादमी का जो गठन है कब और कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था 1953 में कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका 46 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि NSD की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना जो है यह हुआ था 1959 में। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 1959, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला आपका सवाल है कि जयपुर का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए जयपुर का जो दूसरा नाम है यह है गुलाबी नगर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका गुलाबी नगर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि कौन सी नदी बार बार रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी जो है बार बार रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है, यह हो जाएगा कोसी नदी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका कोसी नदी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है। तो देखिए भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो है यह है 12 समुद्री मील। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 12 समुद्री मील, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला आपका सवाल है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी। तो देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो शुरुआत है यह हुआ था 22 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व जल दिवस जो है यह मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 22 मार्च, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखिए भारत में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है। तो देखिए भारत का जो सबसे नया राज्य है यह हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका तेलंगाना, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि संविधान दिवस भारत में कब मनाया जाता है। तो देखिए संविधान दिवस जो है यह भारत में मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था। तो देखिए भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट का अगर बात किया जाए तो यह हुआ था 1974 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए कन्याकुमारी जो है यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी। देखिए वंदे मातरम गीत का जो रचना है यह क्या था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है। तो देखिए काली मिट्टी को जो है और कहा जाता है रेगुड़ मिट्टी, यानी कि काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है यह हो जाएगा रेगुड़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जो है यह संबंधित था जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन नंबर बी जो आपका जम्मू कश्मीर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि नवोदय विद्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो देखिए नवोदय विद्यालय जो है यह आता है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत का कौन सा राज्य बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है। भारत का कौन सा राज्य जो है वो बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है, तो यह हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिहार, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो देखिए भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह स्थापित हुआ था तारापुर में। ऑप्शन नंबर बी जो आपका तारापुर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो देखिए भारत का जो प्रथम गृह मंत्री था यह था सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा जो है बनवाया गया था। तो देखिए दिल्ली का जो लाल किला है यह बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका शाहजहां जो है यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए हिंद स्वराज पुस्तक का जो लेखक है यह हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि बद्रीनाथ भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए बद्रीनाथ जो है यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका उत्तराखंड, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत के किस राज्य में गंगोत्री धाम स्थित है। तो देखिए भारत के उत्तराखंड राज्य में जो है गंगोत्री धाम स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए भारत में योजना आयोग का जो स्थापना है यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 1950, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली भारतीय महिला थी यह था कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर बी जो है कल्पना चावला, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो देखिए राष्ट्रीय आय का जो गणना है यह करता है NSO। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका NSO, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपको सवाल है कि चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो देखिए चंपारण आंदोलन जो है इसका शुरुआत हुआ था 1917 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला आपका सवाल है कि पंचायतीय राज्य की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई थी। तो देखिए पंचायतीय राज्य का जो शुरुआत है यह भारत के नागौर से शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका नागौर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। तो देखिए भारत का जो गुजरात राज्य है इसका समुद्री तटरेखा सबसे लंबा है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका गुजरात, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए यदि विश्व पर्यावरण दिवस का बात किया जाए तो यह मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था। देखिए अगर बात किया जाए चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का तो यह किया गया था 14 जुलाई 2023 को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 14 जुलाई 2023, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है। ऑप्शन ए है दिल्ली हाई कोर्ट, ऑप्शन बी है मुंबई हाई कोर्ट, ऑप्शन सी है मद्रास हाई कोर्ट, ऑप्शन डी है कोलकाता हाई कोर्ट। तो ये हो जाएगा कलकत्ता हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका कलकत्ता हाई कोर्ट, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो देखिए भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है यह हो जाएगा अप्सरा। ऑप्शन नंबर सी अप्सरा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे। तो देखिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय अर्थशास्त्री थे ये थे अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका अमर्त्य सेन, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है इनमें से हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका लद्दाख, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि भारत का कौन सा राज्य भारत का हृदय कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य भारत का हृदय कहा जाता है। तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका मध्य प्रदेश, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा धान उत्पादन राज्य कौन सा है। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा धान उत्पादन राज्य जो है यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए जो है जो पश्चिम बंगाल, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो देखिए लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य की संख्या है यह 552 हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 552, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि कानपुर शहर किस राज्य में स्थित है। देखिए कानपुर शहर जो है यह है उत्तर प्रदेश में स्थित। ऑप्शन नंबर सी जो आपका उत्तर प्रदेश, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सवाल को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतीय राज्य को संवैधानिक दर्जा मिला। तो देखिए यह हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायतीय राज्य को संवैधानिक दर्जा मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि किस गैस को श्वास गैस कहा जाता है। तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन गैस को जो है श्वास गैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि पेंसिल में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है। तो देखिए पेंसिल में जो है यह होता है ग्रेफाइट का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी जो आपका ग्रेफाइट, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 28 फरवरी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ था। तो देखिए भारतीय संविधान का जो निर्माण है यह हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं। तो देखिए भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 12, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो देखिए भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है यह हो जाएगा भारत रत्न। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि पिरामिड किस देश में स्थित है। तो देखिए पिरामिड जो है यह स्थित है मिस्र में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका मिस्र, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि टोक्यो किस देश की राजधानी है। तो देखिए टोक्यो जो है यह जापान का राजधानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो आपका जापान, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की मूर्ति है। तो देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है यह सरदार पटेल का मूर्ति है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सरदार पटेल, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि भारत का कौन सा राज्य तिरुपति मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि तिरुपति मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंध्र प्रदेश, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि कांचीपुरम किस राज्य का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। तो देखिए कांचीपुरम जो है यह किस राज्य का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। तो यह हो जाएगा
तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका तमिलनाडु, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए भूगोल का जो जनक है यह कहा जाता है इरेटोस्थनीज को। ऑप्शन नंबर बी जो आपका इरेटोस्थनीज, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत के किस राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। भारत के किस राज्य की राजधानी जो है यह चंडीगढ़ है, ये हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका पंजाब, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत का सोनपुर मेला किस राज्य में लगता है। तो देखिए भारत का जो सोनपुर मेला है यह लगता है बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिहार राज्य, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए भारतीय सेना दिवस जो है यह मनाया जाता है 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 15 जनवरी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि हरियाणा राज्य की राजधानी का क्या नाम है। तो देखिए हरियाणा राज्य की राजधानी का जो नाम है यह हो जाएगा चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर बी जो आपका चंडीगढ़, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत में कितने राज्य समुद्री तट से जुड़े हुए हैं। भारत में कितने राज्य जो है यह समुद्री तट से जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन का बी 9 जो है यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है यह होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 37 डिग्री सेल्सियस, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। तो देखिए पृथ्वी का जो सबसे नज़दीकी ग्रह है यह हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका शुक्र ग्रह, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि मिस यूनिवर्स बनने वाली पहले भारतीय महिला कौन है। तो देखिए मिस यूनिवर्स बनने वाली जो पहले भारतीय महिला है यह हो जाएगा सुष्मिता सेन। ऑप्शन नंबर ए जो है सुष्मिता सेन, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। तो ये हो जाएगा वेस्ट इंडीज़। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वेस्ट इंडीज़, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है महात्मा गांधी का जन्मदिन कब मनाया जाता है। तो देखिए महात्मा गांधी का जो जन्मदिन है यह मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 2 अक्टूबर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि दूध में पानी की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है। तो देखिए दूध में पानी की मात्रा जो है यह मापा जाता है लैक्टोमीटर यंत्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका लैक्टोमीटर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है, तो ये होता है 24 तीलियां। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 24 तीलियां, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है यह हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए जो है मुंबई में, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है यह हुआ था वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वाराणसी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी। तो देखिए भारत की पहली जो महिला आईपीएस थी यह था किरण बेदी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका किरण बेदी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि ताजमहल को बनवाने में कितना साल लगे थे। तो देखिए ताजमहल को बनवाने में जो है यह लगा था 22 साल। ऑप्शन नंबर डी जो आपका 22 साल, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि नेत्रदान में नेत्र का जो है कॉर्निया भाग को ही बस दान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका कॉर्निया, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि भारतीय संसद की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय संसद की जो संयुक्त बैठक है यह राष्ट्रपति के द्वारा जो है बुलाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राष्ट्रपति, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए भारत में जो योजना आयोग का गठन है यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 1950, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है। तो देखिए भारतीय संविधान में जो है कुल मौलिक कर्तव्यों का जो संख्या है यह हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 11, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।